सो गाइज कैसे हैं आप सभी। गाइज एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आप लोगों का 5 अक्टूबर को होना है और आप लोगों की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोरों पर चल रही होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी तैयारी में और 4 चांद लगा दे जाएँ, कुछ सेंटेंसेस कुछ तैयारी हम भी आपकी करवा दें। सो गाइज 5 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं। हालांकि ये बहुत आगे तक जाने एग्ज़ाम, यानी कि लगभग 1 महीना तक आपके एग्ज़ाम ये खींचेंगे। सो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डिट्टो मिल सकते हैं गाइस। डिट्टो से मतलब आपको सिर्फ सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज किया जा सकता है, रूल्स यही आपके आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो गाइस बहुत अच्छे से आप इन पर पकड़ बनाएं और हर बात को लिखते चले जाएं, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के बच्चों। सो यहाँ हम लोग शुरू करेंगे अपना 1 बाय 1 क्वेश्चन। क्या कह रहा है गाइस, पहला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं साथ साथ बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, सेंटेंस को बड़ा करके आपको टेंशन दी गई है। ध्यान रखिए, सेंटेंस बड़ा होने से सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इस बात का खूब अच्छे ध्यान रखिए, बिल्कुल अच्छी बात हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि सेंटेंस बड़ा हो गया है तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई है अब। जी नहीं, आप इजिली इसको पढ़ते चले जाएं, बहुत आराम से आपका ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। यस, ध्यान दीजिएगा। लुकिंग बैक, सेंटेंस की शुरुआत हुई है जीरंड से। चलिए ठीक है। आई फाइंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब 1 बाय 1 पार्ट देखते चले जाएं बहुत आराम से। सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे तो आप एरर निकाल ही नहीं पाएंगे। ये वाला हिस्सा अभी तक ठीक है। दैट कंजक्शन आई है। अमंग द मैनी रेडिएशन ऑफ द इंडियंस, सो अमंग मैनी रेडिएशंस। बच्चों अमंग हमेशा मोर देन 2 के लिए लगता है, जो कि ठीक है यहाँ पे कंडीशन ऑफ द इंडियंस। एनग्रोस वाइल आई लीव्ड अमंग देम आर देयर रिस्पेक्ट फॉर ग्रेट मैन एंड वुमन। अब गाइस आपको बताने कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर, जरा ध्यान दे देंगे हम लोग यहाँ से। दैट के बाद वाले पार्ट से हम लोग ध्यान देंगे। दैट अमंग द मैनी रेडिएशंस ऑफ द इंडियंस एनग्रोस वाइल। बच्चों आप लोगों को एक ट्रिक याद होगी हमारी, जो हम लोगों ने आपको बताई है कि सेंटेंस में कभी भी प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। लुकिंग बैक, चलिए आई फाइंड दैट अमंग एक प्रपोजिशन है, अमंग द मैनी रेडिएशंस ऑफ द इंडियंस एनग्रोस्ड वाइल आई लिव्ड अमंग देम आर। सो गाइस यहाँ ये जो उसने आर लगाया है, ये आपका आर नहीं इज होना चाहिए था। सेंटेंस को आपको सिंगुलर सब्जेक्ट का बनाना होगा, आर की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अगर मैं बात करूँ सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से तो वो आपका लुकिंग एक जिरंड है और जिरंड के हिसाब से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी आनी चाहिए थी। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म से मतलब सिंगुलर वर्ब आपकी आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे इज आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि हर मदर डाइड ऑफ इन्फ्लुएंजा बट हर फादर ऑल्सो दो वेरी वीक इज़ आउट ऑफ डेंजर। यानी कि उसकी माताजी जो है इन्फ्लुएंजा से मर गई हैं, लेकिन उसके पिताजी जो कि बहुत कमज़ोर हैं, अब वो खतरे से बाहर है। तो गाइस आपको यहाँ पे सेंटेंस में हमें एरर बतानी है। कह रहा है कि हर मदर डाइड ऑफ इन्फ्लुएंजा, तो यहाँ पे ये हिस्सा तो आपका ख़त्म हुआ। बच्चों ध्यान रखना, डाइड के साथ में आप ऑफ का इस्तेमाल करते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर रहा हो, तो बीमारी से ही मर रहा है। बट हर फादर ऑल्सो, सो गाइस अगर आप यहाँ पे ऑल्सो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ऑल्सो का प्रयोग बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इससे ऐसा लग रहा है कि उसके पिताजी भी गुजर गए हैं। बट हर फादर ऑल्सो, तो यहाँ पर लग रहा है कि उसके पिताजी भी, जबकि पिताजी नहीं गुजरे हैं बच्चों, पिताजी स्वस्थ हैं। वो कह रहा है कि इज आउट ऑफ डेंजर, तो यहाँ सेंटेंस के सी पार्ट में आपको ऑल्सो हटाना होगा, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। इफ़ आई एम यू, बच्चों ध्यान देना सेंटेंस पे, सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, इफ़ आई एम यू। जी नहीं बच्चों, अगर आपने कंडीशन सेंटेंस पढ़े हों तो आपको याद होगा कि इफ़ के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो हम लोग हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं। ये बनता आपका इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हैव सीन टू इट दैट आई वन द लॉटरी। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आई एम की जगह आपको लगाना होगा आई वर। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि टू एक्सपेडाइट
exports and enhances in the indigenous market. Some of the improvised fabrics and garments fabrics out of, बच्चों यहाँ पे out from them नहीं, out of them, ये सेंटेंस यहाँ पे देखते ही गलती पकड़ी गई है। बहुत बड़ी गलती नहीं है, बहुत माइनर सी मिस्टेक है। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस नजरों में नहीं आएगा। तो गाइस यहाँ पे आउट ऑफ देम होना चाहिए था, नॉट आउट फ्रॉम देम। सेंटेंस के सी पार्ट में आपके यहाँ एरर है, आपको सेंटेंस के सी पार्ट में एरर लगानी है। He could not convince them because they persisted to suggest that he was lying. बच्चों यहाँ सेंटेंस में बताना है कि किस पार्ट में एरर है। बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ सेंटेंस में he could not convince them because एक नया कंजक्शन है, यानी कि कंजक्शन है, सेंटेंस नया शुरू होगा यहाँ से। they persisted तो गैस persisted के साथ में हम लोग यानी कि persist के साथ में हमेशा फिक्स्ड प्रिपोजिशन आपकी इन आया करती है और उसके बाद में आपकी जीरंड यानी कि आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे टू की जगह इन आएगा और सजेस्ट की जगह आपका सजेस्टिंग होना चाहिए, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस हमारा ये रोंग बना रहेगा। सेंटेंस के सी पार्ट में यहाँ एरर है। लॉ मिनिस्ट्री डैश दैट ओनली सोशल इक्वलिटी कैन एम्पावर वुमन सेफ्टी इन द कंट्री। गैस यहाँ सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो सेंटेंस दैट से कनेक्ट हुआ है। किससे कनेक्ट हुआ है बच्चों? दैट से, यानी कि दैट वाले दैट आपका ऐसे कंजक्शन काम कर रहा है, तो इससे पीछे भी आपका एक पूरा सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर इसकी अपनी एक वर्ब भी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जो बिना वर्ब के बन जाए। तो क्या यहाँ ये सेंटेंस में वर्ब होनी जरूरी है। अब क्या बच्चों देखते हैं जरा। लॉ मिनिस्ट्री इज बिलीव्ड बाय द ओपिनियन, पहला ऑप्शन है। Law ministry applies the opinion, law ministry is one of the opinion, और law ministry abides the opinion. So guys यहाँ सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर, सॉरी कौन सा पार्ट इसका करेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे गाइस अगर बात करें सेंटेंस के करेक्ट ऑप्शन की, तो लॉ मिनिस्ट्री डैश ओनली सोशल, यहाँ पे डैश दैट ओनली सोशल इक्वलिटी कैन एम्पावर वुमन सेफ्टी इन द कंट्री इज बिलीव्ड बाय द ओपिनियन, तो उसको बिलीव्ड किया जा रहा है, ऐसा माना जाता है ओपिनियन के द्वारा। अप्लाई द ओपिनियन या इज़ वन ऑफ द ओपिनियन, लॉ मिनिस्ट्री जो है एक ओपिनियन में से एक है कि वो भी एक ओपिनियन दे रही है अपनी कि अगर महिलाओं को सुरक्षित करना है तो उनको जो है पावर देनी होगी महिलाओं को। तो गैस यहाँ पर सेंटेंस का ऑप्शन तो मुझे सी नज़र आ रहा है, लेकिन सी में भी एक माइनर सी मिस्टेक उसने दी है। ओपिनियन की जगह आपका यहाँ पे ओपिनियंस होना चाहिए था तो ज़्यादा करेक्ट रहता। हालांकि गैस यहाँ ये सेंटेंस आपका सी ही आंसर होगा, बस इसे ओपिनियंस मान लीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द फाइनेंस मिनिस्टर डैश द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर। तो भैया फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है डैश किया है द चैलेंजेस को फेस्ड बाय द कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर। तो गैस यहाँ सेंटेंस में उसने कहा ड्वेल एट लेंथ, ड्वेल्ट एट लेंथ, ड्वेलिंग अपॉन एट लेंथ और ड्वेल्ट ऑन लेंथ। पहली बात तो गैस मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड उसने इस्तेमाल किया ड्वेल, इसके साथ हमेशा एट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, या आपके दो आंसर हो ही नहीं सकते। अब उसके बाद गैस अगर बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है डैश किया, चैलेंजेस को फेस किया है। तो गैस यहाँ सेंटेंसेस को जो है हम लोग पास्ट की भावना के साथ बनाएंगे, प्रेजेंट की भावना के साथ आप इसको नहीं बना सकते, और अगर बनाएंगे भी तो मिनिस्टर को देखते हुए ड्वेल्स होना चाहिए, तो जो यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका रेस से बाहर हुआ। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। ये था वो तरीका कि आप सेंटेंस को किस तरह से रेस से बाहर निकाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बैंक्स कैन नाउ, बच्चों यहाँ पर अभी तक सिर्फ मॉडल वर्ब आई है, मॉडल वर्ब के साथ सेंटेंस का मेन वर्ब का आना भी अनिवार्य है। अब सेंटेंस में मेन वर्ब आई है या नहीं, जरा उसको देखते हैं कौन सी आएगी। बैंक्स कैन नाउ डैश देयर लोन टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। So banks can now lend farmers to repay, will be, बच्चों यहाँ पे will be तो आने से रहा क्योंकि मॉडल वर्ब पहले आ चुकी है, एक खत्म करिए। लैंड यानी कि थर्ड फॉर्म आने से रही क्योंकि पीछे मॉडल वर्ब खड़ी हुई है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, इसको बाहर कीजिए। बैंक्स कैन नाउ हैव फार्मर लेंट, बच्चों हैव यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, जबकि हेल्पिंग वर्ब आपकी वहाँ पहले आ चुकी है, तो ये भी रेस से बाहर हुआ। अब आपकी मजबूरी है कि आप इसके आंसर ए के अलावा कोई नहीं लगा सकते।
द इंडस्ट्रीज, ध्यान देना बच्चों, कैटर टू वट एवर इज कॉल्ड डैश, द idiosyncrasies with foreign collaboration, the idiosyncrasies by foreign collaboration, the idiosyncrasies of foreign collaborations. सो गाइस यहाँ पे जो आपका वर्ड है आइडियोसिंक्रोसिस, इसके साथ में हमेशा ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है फिक्स प्रीपोजिशन, और वो आपका सिर्फ एक में ही है। तो गाइस इसका आंसर भी आपका हो जाएगा वही करेक्ट, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं वर्ड का मीनिंग वहाँ कैसे निकाल लूँगा, बड़ा टफ सेंटेंस है जी, नहीं। फिक्स प्रीपोजिशन आ रही है कहीं पे कुछ और फंडा आ रहा है मॉडल वर्ब का, तो बहुत ज़्यादा ईजी आपका फंक्शन बैठता जा रहा है। लास्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर्स अप्रोच टू डैश इन द कंट्री वॉज एरोनस, हाउ टू मेक प्लेटेबली द स्ट्रोंगेस्ट, हाउ टू मेक हिज रूल प्लेटेबल, हाउ अबाउट जी नहीं, हाउ प्लेटेबल टू मेक दिस रूल जी नहीं। सेंटेंस बच्चों हाउ टू से ही स्टार्ट किया जाता है, हाउ टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यानी कि ये तो कंफर्म है कि ये दो आंसर नहीं होंगे, तो इन्हीं में से कोई एक आंसर होना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर अप्रोच टू हाउ टू मेक हिज रूल प्लेटेबल, हाउ टू मेक हिज रूल प्लेटेबल, तो गाइस सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली जो करेक्ट होगा वो होगा बी, ए भी इसका आंसर नहीं हो सकता है, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। सो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत शानदार मैं लेकर के आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। गाइस अगर आपको समझ में आए हैं और आप ऐसी ही और शानदार चीज़ें चाह रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना यस लिख करके आप लोग छोड़ दीजिएगा। फिलहाल चलते हैं गाइस, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।